हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्योम ज्ञान। आज हम सभी लोग पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने इससे पहले पढ़ा दिया है। आप लोग वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग वीडियो जाकर देख सकते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पार्ट 1 पार्ट 2, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब और कंजंक्शंस, फोबिया के भी वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग जाइए वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फ्रेजल वर्ब पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन। वी शुड फील डैश दैट एज्ड पीपल हु सन्स एंड डॉटर्स फॉरसेक देम। तो यहाँ हम लोग फील से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब देखेंगे। यहाँ क्या होगा, फील अबाउट होगा, फील फॉर होगा, फील लाइक होगा या फील आउट होगा। तो चेक करते हैं, देखते हैं क्या इसमें सही मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। फील अबाउट का मीनिंग देखते हैं, तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को छू कर महसूस करना। फील अबाउट का मीनिंग होता है किसी चीज़ को छू कर महसूस करना, छूकर महसूस करना। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। द शॉपकीपर सेड टू द कस्टमर दैट यू कुड फील अबाउट द फैब्रिक ऑफ द साड़ी। जो शॉपकीपर है वो अपने कस्टमर से बोलता है कि आप अपने साड़ी का फैब्रिक है उसको आप छूकर महसूस कर सकते हैं, वो किस क्वालिटी, वो यही बोलने की कोशिश कर रहा हो कि किस क्वालिटी का है, कैसा उसका फैब्रिक है, तो आप इसको छूकर महसूस करते हैं। यहाँ फील फॉर का मीनिंग देखते हैं। फील फॉर का मीनिंग होता है सिंपैथी। क्या होती है? सिंपैथी दिखाना, सहानुभूति दिखाना, किसी के प्रति दया रखना। ठीक है ना। फील लाइक का मतलब होता है किसी काम को करने के इच्छुक होना, किसी काम को करने के लिए आपके अंदर इच्छा होना, कुछ भी, चाय पीने की, जो भी, नहाने की, स्विमिंग करने की। ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर है फील फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इट टुक 10 years फॉर द चिल्ड्रन टू गेट डैश द डेथ ऑफ देयर पेरेंट्स। ठीक, तो यहाँ गेट से रिलेटेड है, देखते हैं क्या है। गेट ऑन होगा। गेट ऑन का मीनिंग मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, प्रोग्रेस करना, फ्लॉरिश करना। ठीक है ना, फ्लॉरिश करना। गेट ऑफ का मीनिंग होता है कि काम से आधिकारिक अवकाश मिलना, ऑफिशियली काम से लीव मिलना, LEAVE, ऑफिशियली काम से लीव मिलना, ऑफिस से छुट्टी मिलना। तो यहाँ एक एग्जाम्पल देखते हैं। सुशील हैज़ गॉट ऑफ फ्रॉम हिज ऑफिस फॉर हिज सिस्टर वेडिंग। ठीक है ना, सुशील को उसके ऑफिस से छुट्टी मिल गई है अपनी बहन की शादी के लिए। ठीक, तो यहाँ ये हो गया। गेट ओवर का मीनिंग देखते हैं। गेट ओवर का मीनिंग होता है इमोशंस पे या भावनाओं पे कंट्रोल करना। दो मीनिंग होते हैं गेट ओवर का। एक तो मीनिंग मैंने ये होता है कि भावनाओं पे, इमोशंस पे, अपने लालच पे, किसी भी चीज़ पे कंट्रोल करना। दूसरा मीनिंग ये होता है कि ओवरकम होना, ओवरकम होना, उभरना, अगर बोलते हैं हिंदी में तो उभरना। ठीक ना। It took 10 years for the children to get off the death of their parents. Get off नहीं, सॉरी, get over the death of their parents, किसी चीज़ से ओवरकम होना। और get rid of का मतलब मैंने आप लोगों को बताया, छुटकारा मिलना। ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्लीज ग्लांस ओवर द डॉक्यूमेंट्स वंस अगेन बिफोर सबमिटिंग। इसका आंसर मैंने आप लोग को बता ही दिया। ग्लांस ओवर, ग्लांस ओवर, यहाँ ओवर होगा। ग्लांस ओवर का मतलब होता है सरसरी निगाह से किसी चीज़ को देखना, सरसरी निगाह से किसी चीज़ को देखना, चेक करना उसमें कोई गलती तो नहीं, मगर सिर्फ सरसरी निगाह से, एक नज़र ऐसे डाल दी, पूरा देख लिया बस। ठीक, सरसरी निगाह से किसी डॉक्यूमेंट्स को, किसी भी चीज़ को एक बार चेक कर लेना सरसरी निगाह से, ग्लांस ओवर उसका मीनिंग हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर पे, आई कुड ईजिली फैंथम डैश द रियल मोटिव बिहाइंड हिज पोलाइट बिहेवियर। मैं जो उसका पोलाइट बिहेवियर हो, उसके पीछे का जो मकसद है, मैं ईजिली उसको गेस कर सकता हूँ, ईजिली उसे समझ सकता हूँ, अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। तो यहाँ देखते हैं फैंथम ऑन होगा, फैंथम आउट होगा, फैंथम ओवर या फैंथम थ्रू होगा। तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर होगा फैंथम आउट। फैंथम आउट का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ को आसानी से अंडरस्टैंड कर लेना, समझ जाना। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यू विल हैव टू डैश टू क्लियर योर एग्जामिनेशन। आपको क्या करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पर गेट ऑन बताया अभी, प्रोग्रेस, फ्लॉरिश और फूल अराउंड। फूल अराउंड का मीनिंग होता है टाइम वेस्ट करना, टाइम वेस्ट
करना। डू, एग्जाम्पल देखते हैं, डू योर स्टडीज, डोंट फूल अराउंड। ब्रिंग ऑफ का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था पहले वाले वीडियो में। ब्रिंग ऑफ का मतलब होता है किसी मुश्किल काम को करने में सफल होना, किसी बहुत मुश्किल काम को करने में सफल होना। नकल डाउन यहाँ पर राइट आंसर। नकल आउट जो है बहुत अच्छा वर्ड है, और नकल डाउन किसी काम को करने में कड़ी मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना। कड़ी मेहनत करना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आई लेफ्ट डैश ड्राइविंग द कार टू आंसर द फोन। मैंने क्या, यहाँ लेफ्ट जो है सेकेंड फॉर्म दी हुई है, लीव फॉर होगा या लीव ऑफ होगा, लीव असाइड होगा। यहाँ चेक करते हैं क्या है, यहाँ पर होगा लीव ऑफ। यहाँ राइट आंसर है लीव ऑफ। लीव ऑफ का मतलब होता है टू स्टॉप डूइंग समथिंग, टू स्टॉप डूइंग समथिंग, है ना। और लीव असाइड का मतलब हो जाता है कि किसी बात पर कोई विचार ना करना, किसी पे कोई थॉट ना रखना, कोई विचार ना करना, ठीक है ना। तो लीव असाइड का या एग्जांपल देखते हैं। गवर्नमेंट लीव असाइड द मैटर ऑफ माल न्यूट्रिशन। गवर्नमेंट ने माल न्यूट्रिशन के मुद्दे पर कोई विचार नहीं किया हुआ है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द ऑपोजिशन पार्टी ट्राई टू लैश डैश द रूलिंग पार्टी। क्या होगा यहाँ पर चेक करते हैं। लैश आउट यहाँ पर होगा। लैश आउट का मीनिंग होता है कि कोई कड़ी निंदा करना, निंदा करना, आलोचना करना या विरोध करना। द ऑपोजिशन पार्टी ऑलवेज ट्राई टू लैश आउट द रूलिंग पार्टी। ऑपोजिशन पार्टी जो होती है गवर्नमेंट में, वो रूलिंग पार्टी की हमेशा आलोचना करने की ही कोशिश करती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ले डाउन का मतलब होता है कि सरेंडर करना, हथियार फेंक देना, हथियार डाल देना जिसको कहते हैं हथियार डाल देना, या समर्पण करना, ठीक है ना। तो यहाँ लेट डाउन का मतलब ये हो गया अ ग्रुप ऑफ मिलिटेंट्स लेट डाउन द आर्म्स, ठीक है ना। आतंकवादियों के एक ग्रुप ने जो अपने हथियार डाल दिए, समर्पण कर दिया। लेट डाउन का मतलब होता है निराश करना, निराश करना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यू शुड कीप डैश योर स्टडीज बिकॉज हार्ड वर्क इज ऑलवेज रिवार्डेड। तो यहाँ देखते हैं क्या होगा। यू शुड कीप ऑन और अप, इन दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, जारी रखना। यहाँ आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी फिल कर सकते हैं। कीप अप विथ, कीप अप विथ का मतलब होता है जानकारी रखना, जानकारी रखना। कीप अप विद द करंट अफेयर्स, दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक, आप लोग समझे होंगे। तो चलिए देखते हैं। आई लिव्ड डैश मेनी हार्डशिप टू बिकम एन IPS ऑफिसर। यहाँ चेक करते हैं क्या होगा। लिव ऑन, सबसे पहले लिव ऑन का मतलब देख लेते हैं। किसी चीज़ पर जीवन निर्वाह करना। लिव ऑन का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ पर लाइफ को जीना, किसी भी चीज़ पर निर्भर रहना, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं एक एग्जाम्पल। नाउ अ डेज यंगस्टर्स कैन नॉट लिव ऑन विदाउट सोशल मीडिया। किसी भी एक जो आपकी ज़िंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाए, जैसे खाना होता है, आजकल लोगों की लाइफ में सोशल मीडिया भी बन चुका है। तो यंगस्टर्स कैन नॉट लिव ऑन विदाउट सोशल मीडिया। लिव ऑन का मतलब होता है किसी भी चीज़ पर निर्भर रहना, उस पर जीवन निर्वाह करना। लिव ऑफ का मीनिंग यहाँ देख लेते हैं। लिव ऑफ का मीनिंग होता है किसी अप्रिय चीज़ को एक्सेप्ट करना, नहीं सॉरी, लिव ऑफ का मतलब होता है यहाँ पर किसी खास भोजन पर जिंदा रहना, है ना। लिव ऑफ का मीनिंग यहाँ पर हो जाता है किसी खास भोजन पर जिंदा रहना। जैसे इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। अ लॉयन यूजुअली लिव्स ऑफ द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। लिव ऑफ का मतलब होता है किसी खास भोजन पर जिंदा रहना। तो द लॉयन लिव ऑफ
द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। अब लिव थ्रो यहाँ पर राइट आंसर है। लिव थ्रो का मतलब होता है किसी अप्रिय चीज़ को, किसी बैड एक्सपीरियंस को फेस करना, उसे झेलना। आई लिव थ्रो मेनी हार्डशिप टू बिकम एन IPS ऑफिसर। मैंने एक IPS ऑफिसर बनने के लिए बहुत सारी मुसीबतों को झेला है, उन्हें फेस किया है, उनके साथ जिया है, ठीक है ना। अब लिव विथ का मतलब होता है, लिव विथ का मतलब होता है किसी बैड एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट कर लेना, किसी बैड चीज़, बुरी चीज़ों को अपनी लाइफ में एकदम एक्सेप्ट कर लेना कि अब ये भैया जैसा है, जैसा भी है, ये कुछ भी जैसी भी सिचुएशन है, ये मेरे लिए, मुझे इसे फेस करना है, हर हाल में करना है। इसका एक एग्जांपल जैसे देख लेते हैं। इफ़ अ पर्सन टू लर्न लिव विथ हिज डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस विदाउट कंप्लेनिंग ही विल श्योरली सक्सीड। तो इसमें यह बोला जा रहा है कि यदि एक व्यक्ति बिना कंप्लेन किए हुए कठिन परिस्थितियों के साथ रहना सीख लेता है तो वो अपनी लाइफ में ज़रूर सक्सेस होता है। यहाँ पर ये मतलब निकल रहा है कि लिव विथ मतलब जैसी भी सिचुएशन है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, ठीक। तो यहाँ लिव थ्रो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन है, पॉवर्टी इज लाई डैश माल न्यूट्रिशन इन मैनी कंट्रीज। तो यहाँ राइट आंसर होगा लाई बिहाइंड, किसी चीज़ के पीछे का कारण होना। तो जो गरीबी है वो विभिन्न देशों में कुपोषण का एक इम्पॉर्टेंट कारण है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं। लाइव विथ का मीनिंग होता है किसी का अधिकार या जिम्मेदारी होना। ऑथेंटिक नहीं, हाँ, किसी चीज़ का अधिकार या जिम्मेदारी होना, अथॉरिटी होना, सॉरी। तो द पावर टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट लाइज विद द गवर्नर। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो CM का जो कैबिनेट होता है और पूरी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उसको डिसॉल्व करने का इकलौता हक जो होता है वो गवर्नर के पास होता है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। लाइव विथ का मीनिंग तो ये हो गया कि ऑफिशियल अधिकार होना और अथॉरिटी होना। गेट ऑन का सेम, फ्लोरिश, प्रोग्रेस, ठीक। लाई बिहाइंड का मीनिंग मैंने आप लोगों को बता दिया, किसी चीज़ के पीछे का कारण होना। लीन ऑन का मतलब होता है डराना और धमकाना। लीन ऑन का मतलब होता है डराना, धमकाना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मिनिस्टर ट्राइड टू defend himself dash the embarrassing question on scandal। स्कैंडल का मीनिंग यहाँ पर हो जाता है घोटाला, ओके। तो चलिए देखते हैं। यहाँ फेंड जो है, ये फेंड और इसके बाद ये फ्रेजल वर्ब बनेगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ क्या होगा। फेंड फॉर का मीनिंग होता है अपने आप का पालन पोषण करना, अपने आप का पालन पोषण करना। एक इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। नाउ यू आर ग्रोन अप इनफ टू फेंड फॉर, ठीक है ना। अब तुम इतने बड़े हो चुके हो कि अपने आप का पालन पोषण स्वयं कर सकते हो। फेंड फॉर का मीनिंग स्वयं खुद का पालन पोषण करना। छोटे तक माँ बाप पालन पोषण करते हैं, लेकिन जब एक उम्र तक लोग बड़े हो जाते हैं तो अपना पालन पोषण ना केवल अपना बल्कि अपने माँ बाप का भी पालन पोषण वो स्वयं करते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, ठीक है ना। अब फेंड फॉर का मीनिंग हो जाए, फेंड ऑफ का मीनिंग होता है टू डिफेंड। डिफेंड का मीनिंग आप लोगों को पता होगा, बचाना, अपनी रक्षा करना। तो यही इसका राइट आंसर है। द मिनिस्टर ट्राइड टू defend himself ऑफ द एम्बैरेसिंग क्वेश्चन ऑन स्कैंडल, ओके। अब यहाँ रेक अप का मीनिंग देख लेते हैं। रैक अप का मीनिंग क्या होगा, चलिए देखते हैं। टू रिमाइंड समथिंग अनप्लीजेंट। रैक अप का मीनिंग होता है टू रिमाइंड समथिंग अनप्लीजेंट। आप लोगों ने एक इडियम एंड फ्रेजेस सुने होंगे, रिप अप ओल्ड शोर, रिप अप ओल्ड शोर, SOAR। रिप अप ओल्ड शोर का मतलब गड़े मुर्दे उखाड़ना, गड़े मुर्दे उखाड़ना। पुरानी जो एम्बैरेसिंग बातें हैं उनको वापस बोलना ताकि सामने वाला व्यक्ति शर्मिंदा हो या किसी व्यक्ति को दुख हो, कुछ भी, है ना। तो रेकअप का मतलब होता है टू रिमाइंड समथिंग अनप्लीजेंट, जो पूरी चीज़ों को याद करना। या इसके लिए रिप अप ओल्ड शोर भी यूज़ कर सकते हैं। इडियम है रिप अप ओल्ड शोर, गड़े मुर्दे उखाड़ना, ठीक ना। तो ये हो गया। पॉप ऑफ का मीनिंग होता है मर जाना। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैनी पीपल पॉप्ड ऑफ इन द ट्रेन एक्सीडेंट, ठीक है ना। मैनी पीपल पॉप्ड ऑफ इन द ट्रेन एक्सीडेंट। ट्रेन एक्सीडेंट में बहुत सारे लोग मर गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन। रैक ऑन डैश योर टैलेंट फॉर सक्सेस, नेवर
यू विल नेवर बी डिसअपॉइंटेड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका क्या होगा। रेकॉन ऑन का मतलब होता है निर्भर होना। रेकॉन ऑन का मतलब होता है निर्भर होना, यहाँ और यहाँ पर राइट रेकॉन तो है ये, उसके साथ भी ऑन जुड़ेगा, तो रेकॉन ऑन का मतलब होता है निर्भर होना। अब यहाँ सेटल फॉर का मीनिंग देखते हैं हम लोग। सेटल फॉर का मीनिंग क्या होगा, सेटल फॉर का मीनिंग देखते हैं। सेटल फॉर का मीनिंग होता है एक्सेप्ट करना। क्या होता है, एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। क्या करना, स्वीकार करना। आई विल नॉट सेटल फॉर एनीथिंग लेस देन द बेस्ट। आई विल नॉट सेटल फॉर एनीथिंग लेस देन द बेस्ट, ठीक है ना। अब यहाँ रन इनटू की बात देखते हैं। रन इनटू का मतलब होता है टकराना, अचानक से मुलाकात होना या मुश्किलों का सामना करना। रन इनटू का 3 मीनिंग होते हैं, आप लोग नोट करिए। सबसे पहले तो टकराना, अचानक से मुलाकात होना, ये मैंने आपको बताया था, कम अक्रॉस, ठीक है ना, और मुश्किलों का सामना करना। रैट ऑन की मीनिंग का यहाँ बात करते हैं। रैट ऑन का मीनिंग होता है रहस्य उजागर करके धोखा देना। हिज ओन रहस्य उजागर करना या धोखा देना, ठीक। हिज ओन पार्टनर रैटेड ऑन हिम इन द बिजनेस। 2 मीनिंग होते हैं रैट ऑन का, या तो रिवील करना या फिर धोखा देना। क्या होते हैं, या रिवील करना या फिर धोखा देना। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। हिज ओन पार्टनर रैटेड ऑन हिम इन द बिजनेस। उसके जो बिजनेस पार्टनर थे उसने उनको धोखा दिया अपने बिजनेस में, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, योर फ्रेंड कैन टर्न डैश यू बट नॉट योर डॉग। तो यहाँ क्या होगा देखते हैं, टर्न अगेंस्ट होगा, टर्न अवे होगा, टर्न ऑफ होगा या टर्न अपॉन होगा। तो यहाँ पर टर्न अगेंस्ट होगा। टर्न अगेंस्ट का मतलब होता है दुश्मन होना, दुश्मन बनना या होना। यहाँ डॉग की लॉयल्टी दिखा के बारे में बात की जा रही है। योर फ्रेंड कैन टर्न अगेंस्ट यू बट नॉट योर डॉग। तो यहाँ बोला जा रहा है कि आपका दोस्त आपका दुश्मन बन सकता है, लेकिन आपका जो डॉग होगा वो आपका दुश्मन नहीं बनेगा। यहाँ पर राइट आंसर है टर्न अगेंस्ट, ठीक है ना। टर्न ऑफ का मीनिंग होता है बोर करना। टर्न ऑफ का मीनिंग होता है बोर करना। जैसे एक एग्जाम्पल इसका देखते हैं, टॉकिंग अबाउट वंस बिजनेस इन द पार्टी यूजुअली टर्न मी ऑफ, ठीक ना। तो टॉकिंग अबाउट वंस बिजनेस इन द पार्टी यूजुअली टर्न मी ऑफ। किसी पार्टी में अपने बिजनेस की बात करना जो मुझे बोर कर देता है। टर्न ऑफ मीन्स बोर करना। टर्न ऑफ मीन्स बोर करना। टर्न अवे का मीनिंग यहाँ देखते हैं, किसी की हेल्प करने से मना कर देना। टर्न अवे का मीनिंग होता था किसी की हेल्प करने से उसको मना कर देना, उसको रिफ्यूज़ कर देना कि हम तुम्हारी मदद नहीं कर देंगे, मदद नहीं कर सकते। डोंट टर्न योर फ्रेंड अवे इन नीड। टर्न अवे का मीनिंग होता है कि मुश्किल के समय में उसकी मदद करने से मना कर देना। एग्जाम्पल है, डोंट टर्न योर फ्रेंड अवे इन नीड। मुश्किल के समय में, ज़रूरत के समय में अपनी फ्रेंड को हेल्प करने से मना ना करिए, ठीक ना। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रूफ चेकिंग इज अ डिफिकल्ट टास्क, यू विल हैव टू वेट डैश द एंटायर बुक वर्ड बाय वर्ड। अब यहाँ हम लोग देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर होगा वेट थ्रो। वेट थ्रो होगा। वेट थ्रो का मीनिंग होता है किसी काम को करने में बहुत समय लगाना, किसी काम को करने में बहुत समय लगाना। तो वेट थ्रो यहाँ का राइट आंसर होगा। और वेट थ्रो का मीनिंग होता है किसी काम को करने में बहुत समय लगना। अब यहाँ बोला जा रहा है, प्रूफ चेकिंग इज अ डिफिकल्ट टास्क, यू विल हैव टू वेट थ्रो द एंटायर बुक वर्ड बाय वर्ड। आपको जो प्रूफ चेकिंग करना है वो एक डिफिकल्ट टास्क है, और आपको एक वर्ड बाय वर्ड करके उस पूरी बुक को चेक करना है, जिसमें आपको समय लगेगा। वेट ऑन का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था, सेवा करना, ठीक। वाइप ऑफ का मीनिंग होता है पोंछ कर साफ कर देना, टेबल या किसी भी चीज़ को, धूल मिट्टी को पोंछ कर साफ कर देना। और वर्क अप का मतलब होता है उत्तेजित करना, एनकरेज करना, एनकरेज करना, ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं
वर्कअप का एक एग्जाम्पल देखते हैं. द अनएक्सपेक्टेड लाठी चार्ज वर्कड अप द क्राउड एंड दे वेंट ऑन और रैम्पेज. रैम्पेज का मतलब यहाँ देख लीजिए आप लोग. रैम्पेज RAMPAGE. रैम्पेज का मतलब यहाँ होता है तोड़ फोड़. ये एक मीनिंग मैंने आप लोगों को बता दिया फ्रेजल वर्ब के वीडियो में. तो रैम्पेज का मीनिंग होता है तोड़फोड़. एक बार फिर से इस एग्जाम्पल को गौर से सुनिएगा आप लोग. द अनएक्सपेक्टेड लाठी चार्ज वर्कड अप द क्राउड एंड दे वेंट ऑन अ रैम्पेज. रैम्पेज का मीनिंग होता है तोड़फोड़ करना. ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा. वेट थ्रो का मीनिंग मैंने यहाँ पर बताया हुआ है कि किसी काम को करने में बहुत ज़्यादा समय लगना. 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं. वाइल चेकिंग द हाईवे while crossing the highway a 5-year-old child was dashed by a passing car. तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर होगा knocked out. knocked out का मीनिंग होता है टक्कर मारकर गिरा देना. टक्कर मारकर गिरा देना. while crossing the highway एक 5 साल का बच्चा था, उसको एक गुजरती हुई कार ने टक्कर मारकर गिरा दिया. ठीक. एगॉन का मीनिंग देखते हैं. टू एनकरेज टू डू समथिंग. किसी काम को करने के लिए एनकरेज करना, उसको उकसाना कि भैया आप ये काम करिए. आर कोच एग अस ऑन टू कीप द प्रैक्टिस गोइंग. हमारे जो कोच थे उन्होंने प्रैक्टिस को जारी रखने के लिए हमें एनकरेज किया. टेकन अबैक का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना. एस्टोनिश्ड होना, एस्टाउंडेड होना. ठीक ना. और ब्रोकन अप का मतलब तोड़ देना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं. योर ओपिनियन ऑन दिस इशू डैश ट्रेडिशनली पॉलिटिकल बाउंड्रीज. तो देखते हैं यहाँ पर क्या होगा. यहाँ पर होगा कट अक्रॉस. कहीं पहुँचने के लिए छोटा रास्ता पकड़ना. तो योर ओपिनियन ऑन दिस इशू कट अक्रॉस ट्रेडिशनल पॉलिटिकल बाउंड्रीज. ठीक है ना. यहाँ राइट आंसर होगा कट अक्रॉस. तो यहाँ देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17. द एक्यूज्ड वॉज वॉट एज द काउंसिल कुड नॉट प्रोड्यूस अ विटनेस. तो लेट ऑफ यहाँ राइट आंसर होगा. लेट ऑफ का मतलब हो जाता है गलती के लिए दंड नहीं देना. तो लेट ऑफ का मतलब होता है गलती के लिए दंड नहीं देना. और यहाँ इसका जो मीनिंग बन रहा है द एक्यूज वॉज लेट ऑफ. उसको छोड़ दिया गया, उसकी गलती के लिए दंड नहीं दिया गया क्योंकि जो काउंसिल थी वो कोई विटनेस नहीं ला पाई. ठीक है ना. तो चलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर है लेट ऑफ. क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं. आई कैन सिंपली सम अप बाय सेइंग दैट आई वांट टू रिजाइन फ्रॉम द जॉब. यहाँ राइट आंसर है सम अप बाय रिजाइन द जॉब. ठीक. बाय सेइंग दैट आई वांट टू रिजाइन फ्रॉम द जॉब. स्ट्राइक ऑन का मीनिंग यहाँ देखते हैं अचानक मिल जाना. स्ट्राइक ऑन का मीनिंग होता है अचानक मिल जाना. कम अक्रॉस जैसे अचानक मिल जाना. ठीक. और स्ट्राइक डाउन का मीनिंग देखते हैं. तो स्ट्राइक डाउन का मीनिंग होता है टू किल और मेक सीरियसली इल. किसी चीज़ को किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बीमार कर देना या फिर उस व्यक्ति को मार देना. तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल. मैनी पीपल्स वर स्ट्रक डाउन बाय द डेडली डिसीज. जो बहुत सारे लोग थे वो मर गए एक डेडली डिसीज के द्वारा, यानी जैसे कोरोना वायरस को ले लें हम लोग. तो मैनी पीपल वर स्ट्रक डाउन बाय द कोरोना वायरस. ठीक. टिक टू का मतलब होता है कि त्याग देना या बदले से इनकार देना. तो डिस्पाइट ऑपोजिट आई स्टिक टू माई स्टेटमेंट्स. तो यहाँ मैंने क्या बताया था. स्टिक टू का मतलब त्याग देना या अपनी बात को बदलने से मना करना. बदलने से मना करना. त्याग देना या अपनी बात को बदलने से मना करना. और यहाँ राइट आंसर होगा सम अप. आई कैन सिंपली सम अप बाय सेइंग दैट I want to resign from the job. 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं. The police are shifting what? The police are shifting through the wreckage of the plane in order to find any clue. अब यहाँ shifting through का राइट आंसर यहाँ देखते हैं हम लोग गहराई से जांच करना, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना. The police are shifting through the wreckage of the plane in order to find any clue. Wreckage का मतलब यहाँ पर होता है मलबा, है ना.
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शो ऑफ का मीनिंग यहाँ पर होता है दिखावा करना। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। द गवर्नमेंट हैज रोल्ड डैश डिसीजन ऑन FDI। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वापस लेना, रोल्ड बैक यहाँ राइट आंसर होगा। रोल बैक का मतलब होता है डिसीजन को वापस ले लेना, ठीक, अपने भी डिसीजन को या किसी भी चीज़ को वापस, अपनी बातों को वापस लेना। कुछ लोग बोलते हैं मैं अपना शब्द वापस लेती हूँ, आई अपोलोजाइज फॉर दिस, है ना, और अपने शब्दों को वापस लेती हूँ। रोल आउट का मतलब होता है जल्दी से खोलना किसी चीज़ को। रोल आउट का मतलब होता है जल्दी से खोलना। जो हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, फिर जो चीज़ें घर पे आती हैं तो हम लोग कितनी जल्दी उस चीज़ को खोलते हैं कि देखें भैया कैसा है। तो रोल आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को जल्दबाजी में खोलना। राइड ऑन का मतलब होता है निर्भर करना। राइड ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ पर निर्भर करना, है ना। राइड ऑन का मतलब किसी चीज़ पर निर्भर करना। डोंट राइड ऑलवेज ऑन योर लक फॉर सक्सेस। हमेशा अपने भाग्य के ऊपर निर्भर ना रहें सक्सेस के लिए, ठीक है ना। तो रिप अप का मीनिंग यहाँ देखते हैं। रिप अप का मीनिंग होता है छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ देना। जैसे कागज जो कोई डॉक्यूमेंट ज़रूरी होता है जिसमें हमारी डिटेल्स फिल होती हैं और वो अब यूज़ का नहीं रह जाता है। मान लीजिए आपको बैंक से फॉर्म मिला है, आपको भरना है, लेकिन अब वो बैंक ने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि इस पर कुछ मिस्टेक है, लेकिन फिर भी आपकी कुछ डिटेल्स उसमें, तो आप लोग कैसे छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ देते हैं। तो ऐसे ही राइड अप का मतलब सॉरी यहाँ राइड अप होगा। राइड अप का मीनिंग होता है राइड अप होगा, ये होगा राइड अप। छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ देना। तो ये जो 20 फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चंस थे, आई होप ये आप लोगों को समझ में आए होंगे। मैंने बहुत अच्छे से अपना पूरा बेस्ट देकर आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, आप लोगों को समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।